समय की बात है। एल्डोरिया के आकर्षक साम्राज्य में सेराफिना नाम की एक दयालु और सौम्य राजकुमारी रहती थी। वह अपनी करुणा और उदारता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। हालांकि राज्य की समृद्धि के बावजूद एक चीज थी जो राजकुमारी सेराफिना को सबसे ज्यादा पसंद थी, एक पौराणिक स्वर्ण हिरण, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास इच्छाएं पूरी करने की शक्ति होती है। स्वर्ण हिरण की किंवदंतियां एल्डोरिया में पीढ़ियों से चली आ रही थीं। ऐसा कहा जाता था कि जिसने भी इस राजसी प्राणी की एक झलक देखी और सच्चे दिल से इच्छा की, उसकी गहरी इच्छाएं पूरी हो गईं। राज्य अपने अस्तित्व की कहानियों से गूंज रहा था और राजकुमारी सेराफिना ऐसे जादुई प्राणी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। एक दिन जब सूरज ने आकाश को गुलाबी और सोने के रंगों में रंग दिया, तो राजकुमारी सेराफिना ने खोजने के लिए एक खोज शुरू करने का फैसला किया। स्वर्ण मृग। उसने शाही नीले रंग का एक लहराता हुआ गाउन और नीलमणि से सजी एक मुकुट पहना था। वह जादुई जंगल के बीचों बीच जाने के लिए दृढ़ थी, जहां मायावी प्राणी के निवास की अफवाह थी। जंगल प्राचीन पेड़ों और रहस्यमय प्राणियों की एक भूल भुलैया थी। जैसे जैसे राजकुमारी सेराफिना गहराई में गई, हवा जादू से घनी हो गई और सरसराहट करती पत्तियां सुनहरे हिरण के रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत हुईं। आंतरिक भावना से प्रेरित होकर उसने जादुई जुगनुओं की कोमल चमक से प्रकाशित पथ का अनुसरण किया। चुनौतियों और आश्चर्यों से भरी यात्रा के बाद राजकुमारी सेराफिना अंततः चंद्रमा की अलौकिक रोशनी में नहाए हुए एक घास के मैदान में पहुंची। वहां स्वर्ण मृग शान से खड़ा था। उसका कोट तरल सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में समय से परे ध्यान था। जैसे ही राजकुमारी सेराफिना सुनहरे हिरण के पास पहुंची, उसे अपने चारों ओर एक गर्माहट महसूस हुई, एक आरामदायक उपस्थिति जो उसके दिल की इच्छाओं को समझ रही थी। हवा की तरह धीमी आवाज में सुनहरे हिरण ने कहा, राजकुमारी सेराफिना, आपने मुझे सच्चे दिल से खोजा है। आपकी सबसे गहरी इच्छा क्या है? जादुई क्षण से प्रभावित होकर राजकुमारी सेराफिना ने कुएं के लिए अपनी इच्छा के बारे में बताया, उसके राज्य और उसके लोगों का होना। उन्होंने एल्डोरिया में समृद्धि, सद्भाव और खुशहाली की कामना की। सुनहरे हिरण ने समझ में सिर हिलाया और एक सुंदर चाल के साथ हवा में सुनहरी धूल बिखेर दी। एक पल में एल्डोरिया का पूरा साम्राज्य बदल गया। खेत बहुतायत से लहलहा रहे थे और सड़कों पर हंसी गूंज रही थी। एक समय बंजर भूमि अब उपजाऊ थी और लोगों के दिलों में एकता और खुशी की भावना भर गई थी। राजकुमारी सेराफिना की इच्छा पूरी हो गई थी और सुनहरे हिरण ने एल्डोरिया के ताने बाने में जादू बुन दिया था। परिवर्तन के लिए आभारी राजकुमारी सेराफिना महल में लौट आई। उसका दिल खुशी से भर गया। स्वर्ण मृग अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद आशा और समृद्धि की विरासत छोड़कर मंत्रमुग्ध जंगल की गहराई में गायब हो गया। राजकुमारी सेराफिना की स्वर्ण मृग से मुलाकात की बात दूर दूर तक फैल गई, जो आने वाली पीढ़ियों को बताई जाने वाली एक प्रिय कहानी बन गई। एल्डोरिया राजकुमारी सेराफिना के उदार शासन के तहत फला फूला और सुनहरे हिरण की कथा सपनों और आकांक्षाओं को प्रेरित करती रही, और इसलिए एल्डोरिया के राज्य में सुनहरा हिरण उस जादू का प्रतीक बन गया जो शुद्धतम इरादों में मौजूद है और निस्वार्थ इच्छाओं की शक्ति। राजकुमारी सेराफिना की खोज ने न केवल उसके दिल की इच्छाओं को पूरा किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में शाश्वत खुशी भी ला दी। जैसे जैसे वर्षों में ऋतुएं बदलती रहीं, एल्डोरिया समृद्धि और संतुष्टि का प्रतीक बना रहा। सुनहरे हिरण के जादू की परिवर्तनकारी शक्ति को देखकर राजकुमारी सेराफिना एक बुद्धिमान और प्रिय शासक बन गई। उनका राज्य न केवल भौतिक संपदा में, बल्कि अपने लोगों के बीच करुणा और एकता की समृद्धि में भी फला फूला। सुनहरे हिरण की कथा पूरे राज्य में गूंजती रही, जो हर दिल के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता की याद दिलाती रही। एल्डोरिया सपने देखने वालों के लिए स्वर्ग बन गया, क्योंकि कहानी ने नागरिकों को ईमानदारी और अच्छाई के साथ अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन
एलियाना नाम के एक युवा कलाकार ने किंवदंती से मोहित होकर सुनहरे हिरण की तलाश में उसी जादुई जंगल में जाने का फैसला किया। वह एक कैनवास एंड ब्रश लेकर आई थी, इस उम्मीद में कि रचनात्मकता और प्रेरणा की उसकी गहरी इच्छा पूरी हो जाएगी। एलियाना ने जंगल के उतार चढ़ाव को पार किया, जब तक कि वह भी जादुई घास के मैदान में नहीं पहुंच गई। स्वर्ण मृग उसके इरादों की पवित्रता को भांपकर उसके सामने आ गया। एलियाना ने ऐसी कला बनाने की इच्छा व्यक्त की जो इसे देखने वालों के दिलों में खुशी और प्रेरणा लाए। सुनहरे हिरण ने धीरे से सिर हिलाते हुए एलियाना को जादुई गुणों से युक्त एक तूलिका प्रदान की। जैसे ही उसने मंत्रमुग्ध ब्रश से कैनवास को छुआ, रंग नाचने लगे और आकृतियां बन गईं, जिससे उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण हुआ जो जीवन में आने लगीं। एलियाना की कला न केवल एल्डोरिया में बल्कि अपनी सीमाओं से परे भी प्रसिद्ध हो गई। जहां भी वह यात्रा करती थी, सुंदरता और प्रेरणा फैलाती थी। स्वर्ण मृग इस बात से संतुष्ट होकर कि एक और हार्दिक इच्छा पूरी हो गई, एल्डोरिया और उसके निवासियों को मूक कृपा से देखता रहा। जादू से प्रभावित क्षेत्र के रूप में राज्य की प्रसिद्धि ने दूर दूर से विद्वानों, साहसी लोगों और साधकों को आकर्षित किया, जो सभी सुनहरे हिरण के आकर्षण और पूरी हुई इच्छाओं की कहानियों से आकर्षित हुए। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन एल्डोरिया का जादू कायम रहा। स्वर्ण मृग हालांकि बहुत कम दिखाई देता है, खुले दिल से जंगल में जाने वाले लोगों की हार्दिक इच्छाओं का जवाब देता रहा। दी गई प्रत्येक इच्छा ने राज्य की विरासत में एक और परत जोड़ दी, जिससे एल्डोरिया के अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए सपनों और आकांक्षाओं की एक टेपेस्ट्री बन गई। और इसलिए समय के धुंधलके में राजकुमारी सेराफिना, सुनहरे हिरण की कहानी और इच्छाएं आकार का एल्डोरिया एक कालातीत किंवदंती बन गया, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला गया। राज्य अपने जादुई इतिहास की चमक में नहाया हुआ दयालुता, आशा और हार्दिक सपनों की पूर्ति की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। एल्डोरिया के हृदय में एक परंपरा का उदय हुआ। हर दशक में एक बार नागरिक उस जादू का जश्न मनाने के लिए एकत्र होते थे जिसने उनके जीवन को आकार दिया था। जैसा कि जाना जाता है, शुभकामनाओं का त्योहार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को कहानियां साझा करने, आभार व्यक्त करने और नई शुभकामनाएं देने के लिए एक साथ लाता है। त्योहार के दौरान महल के मैदान जीवंत रंगों से सजाए गए थे और हवा भर गई थी विदेशी खाद्य पदार्थों की मनमोहक सुगंध के साथ। संगीतकारों ने ऐसी धुनें बजाईं जो पूरे राज्य में गूंज उठी, और कलाकारों ने एल्डोरिया के जादुई इतिहास की कहानियों को जीवंत कर दिया। यह आनंद, चिंतन और सांप्रदायिक उत्सव का समय था। राजकुमारी सेराफिना, जो अब एक सम्मानित व्यक्ति हैं, ने उत्सव में भाग लिया। उन नागरिकों के साथ घुल मिल गईं जिनकी सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। हमेशा देखने वाला सुनहरा हिरण त्योहार के दौरान कभी कभी दिखाई देता था। इसकी उपस्थिति उस स्थायी जादू का प्रतीक थी जिसने एल्डोरिया को एक साथ बांध दिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, आश्चर्य के स्वर के रूप में एल्डोरिया की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। किंवदंतियों से प्रेरित होकर यात्री न केवल सुनहरे हिरण की तलाश में आए, बल्कि राज्य के अद्वितीय जादू का सार भी तलाशने लगे। एल्डोरिया की जादुई टेपेस्ट्री के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हुए विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों में गहराई से खोज की। एक दिन अलारिक नाम के एक विनम्र विद्वान ने एल्डोरिया के पुस्तकालय के अभिलेखागार में छिपी एक प्राचीन भविष्यवाणी को उजागर किया। भविष्यवाणी में ऐसे समय के बारे में बताया गया था जब सुनहरे हिरण को एक बड़ी चुनौती का सामना करने की जरूरत होगी, जिससे जादू के संतुलन को ही खतरा हो गया था। कर्तव्य की भावना से प्रेरित अलारिक ने अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए राजकुमारी सेराफिना के साथ दर्शकों की तलाश की। भविष्यवाणी सुनने के बाद राजकुमारी सेराफिना को पता चला कि एल्डोरिया के जादुई इतिहास में एक नए अध्याय का सामना करने का समय आ गया है। अलारिक के साथ वह सुनहरे हिरण को खोजने और आसन्न चुनौती की प्रकृति को समझने की खोज में निकल पड़ी।
उनकी यात्रा उन्हें अज्ञात क्षेत्रों, रहस्यमय स्थानों और जादुई प्राणियों के साथ मुठभेड़ के माध्यम से ले गई। रास्ते में उन्हें पता चला कि सुनहरा हिरण सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने वाला नहीं था, बल्कि जादू और वास्तविकता के बीच नाजुक संतुलन का संरक्षक था। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध जंगल के केंद्र में पहुंचे, सुनहरा हिरण उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में प्रतिबिंबित था हाथ में कार्य की गंभीरता। राजकुमारी सेराफिना ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ भविष्यवाणी और एल्डोरिया पर मंडरा रहे संभावित खतरे के बारे में बात की। सुनहरे हिरण ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए राजकुमारी सेराफिना को एक अनोखा उपहार दिया, एक क्रिस्टल ताबीज जो एल्डोरिया की जादुई ऊर्जाओं के साथ उसके संबंध को बढ़ाएगा। अलारिक को भी एक कलम मिली जो प्राचीन रून्स को लिपिबद्ध कर सकती थी और उनके भीतर छिपे ज्ञान को खोल सकती थी। इन उपहारों से लैस राजकुमारी सेराफिना और अलारिक एल्डोरिया लौट आए, जो प्राचीन भविष्यवाणी में बताई गई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही राज्य आगामी परीक्षाओं की प्रत्याशा में एकजुट हुआ, शुभकामनाओं के त्योहार ने एक नया महत्व ले लिया। और इसलिए जैसे ही सुनहरे हिरण ने एल्डोरिया को देखा, राज्य की जादुई गाथा में एक नए अध्याय के लिए मंच तैयार हो गया। लोग अपने अतीत से प्रेरित होकर और राजकुमारी सेराफिना की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर एकजुट होकर खड़े थे, भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही शुभकामनाओं का त्योहार अपने चरम पर पहुंचा, एल्डोरिया पर एक छाया पड़ गई। काले बादल छा गए और राज्य में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जादू में असंतुलन से जागृत एक प्राचीन राक्षस की फुसफुसाहट लोगों के बीच फैल गई। सुनहरे हिरण ने आसन्न खतरे को भांपते हुए राजकुमारी सेराफिना और अलारिक से आसन्न खतरे के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। राक्षस, जिसे मोरग्राथ द डिवोरर के नाम से जाना जाता है, बुरे सपने देखने वाला प्राणी था। इसका राक्षसी रूप एल्डोरिया की सीमा से लगे एक अशुभ जंगल की गहराई में छिपा हुआ था। किंवदंतियों ने जादुई ऊर्जा के लिए इसकी अतृप्त भूख के बारे में बात की। अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह संपूर्ण लोगों को निगलने में सक्षम है। राजकुमारी सेराफिना सुनहरे हिरण द्वारा उपहार में दिया गया क्रिस्टल ताबीज पहने हुए और अलारिक रहस्यमय कलम से लैस होकर योद्धाओं के एक साहसी दल को निषिद्ध क्षेत्र में ले गए। जंगल अंदर की हवा द्वेष से घनी थी और जैसे ही समूह गहराई में गया, प्राचीन पेड़ एक चेतावनी के साथ कराहने लगे। उन्हें मंत्रमुग्ध बाधाओं, भ्रमित करने और भटकाने के लिए बनाए गए भ्रम का सामना करना पड़ा, लेकिन एल्डोरिया के जादू से जुड़े ताबीज और कलम ने मार्गदर्शन किया उन्हें भूल भुलैया पथों के माध्यम से। राक्षस की उपस्थिति की फुसफुसाहट तेज हो गई और जंगल स्वयं जीवंत हो उठा, अजीब आकृतियों और छायादार आकृतियों में रूपांतरित होने लगा। जैसे ही समूह जंगल के केंद्र के पास पहुंचा, मोरग्राथ अंधेरे से बाहर आया। इसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक उठी और इसकी दहाड़ ने मंत्रमुग्ध क्षेत्र की नींव को हिला दिया। जो लड़ाई शुरू हुई वह जादू और ताकत का टकराव थी, जिसमें राजकुमारी सेराफिना और अलारिक ने प्राचीन खतरे के खिलाफ मोर्चा संभाला था। क्रिस्टल ताबीज ने सुरक्षात्मक ऊर्जा की लहरें फैलाईं, जिससे योद्धाओं को मोरग्राथ की अंधेरी शक्तियों से बचाया गया। एल्डोरिया के प्राचीन रूणों से प्रेरित अलारिक की कलम में ऐसे मंत्र अंकित थे जिन्होंने राक्षस की सुरक्षा को कमजोर कर दिया था। सुनहरे हिरण की विरासत से प्रेरित योद्धाओं ने सामान्य से परे एकता के साथ लड़ाई लड़ी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, राजकुमारी सेराफिना ने सीधे मोरग्राथ का सामना किया। ताबीज के माध्यम से जादुई ऊर्जा के प्रवाह के साथ उसने राक्षस की दुष्टता के स्रोत को समझने की कोशिश की। जुड़ाव के एक क्षण में उसने उस दर्द और पीड़ा की झलक देखी जिसने मोरग्राथ को विनाश की ताकत में बदल दिया था। करुणा से प्रेरित होकर राजकुमारी सेराफिना ने मुक्ति का मौका देते हुए मोरग्राथ से बात की। राक्षस उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर झिंझका। असुरक्षा के उस क्षण में अलारिक की कलम ने एक बाध्यकारी जादू लिख दिया।
मोरगरात की अंधेरी शक्तियों को सील कर दिया और प्राणी को एल्डोरिया के जादू के संरक्षक में बदल दिया। जंगल, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, अब एक नई रोशनी से जगमगा रहा है। जंगल के किनारे पर दिखाई देने वाले सुनहरे हिरण ने स्वीकृति में सिर हिलाया। राजकुमारी सेराफिना, अलारिक और योद्धा एल्डोरिया लौट आए, जहां शुभकामनाओं का त्योहार उत्सव की एक नई भावना के साथ फिर से शुरू हुआ। राक्षस, जो अब राजकुमारी सेराफिना की करुणा से प्रभावित दिल वाला एक अभिभावक था, मंत्रमुग्ध जंगल पर नजर रख रहा था। एल्डोरिया ने प्राचीन खतरे का सामना किया और उस पर काबू पाकर समृद्धि और सद्भाव के एक नए युग में प्रवेश किया। राजकुमारी सेराफिना, सुनहरे हिरण और रूपांतरित राक्षस की कहानी लचीलेपन, एकता और राज्य के दिल में पनपने वाले स्थायी जादू की कहानी बन गई।